पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच अब एक नई और बेहद गंभीर खबर सामने आई है। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष की आंच अब यूरोप के एक अहम इलाके तक पहुंचती दिखाई दे रही है। खबर है कि साइप्रस में स्थित एक ब्रिटिश सैन्य अड्डे को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। ये घटना सोमवार आधी रात के बाद हुई, जब साइप्रस के दक्षिणी तट पर मौजूद ब्रिटेन के प्रमुख एयरबेस RAF एक्रुतरी के पास एक संदिग्ध ड्रोन देखा गया। उसके बाद विस्फोट जैसी स्थिति पैदा हुई। हालांकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हमले से केवल मामूली नुकसान हुआ है, लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। साइप्रस सरकार के प्रवक्ता ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि ये ड्रोन हमला था। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि ये ड्रोन किस प्रकार का था, कहां से लॉन्च किया गया था और इसके पीछे कौन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये हमला सीधे तौर पर इजराइल ईरान संघर्ष से जुड़ा हुआ है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पूरे पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ चुका है। ईरान द्वारा कई देशों में अमेरिकी और सहयोगी देशों के ठिकानों पर हमले की खबरें सामने आई। ऐसे में आशंका जताई जा रही कि ड्रोन हमला भी उसी बड़े संघर्ष की कड़ी हो सकता है। साइप्रस में ब्रिटेन के दो महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे मौजूद हैं। ये अड्डे पश्चिम एशिया में होने वाले सैन्य अभियानों के लिए बेहद रणनीतिक माने जाते हैं। इसलिए यहाँ किसी प्रकार का हमला सिर्फ स्थानीय घटना नहीं माना जा सकता है, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। इस घटना के बाद साइप्रस के अधिकारियों ने तुरंत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिया। साथ ही ब्रिटेन और साइप्रस की सैन्य एजेंसियां मिलकर पूरे मामले की जांच कर रही है और क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी गई है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी हाल ही में ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि ईरान द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे हमले बेहद खतरनाक हैं और इससे पूरे इलाके की स्थिरता को खतरा पैदा हो रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान में किए गए संयुक्त हमलों में ब्रिटेन की भूमिका नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटेन क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि साइप्रस यूरोप का हिस्सा है। अगर यहाँ सुरक्षा स्थिति बिगड़ती है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का दावा है कि पिछले एक साल में ईरान ने ब्रिटेन की धरती पर 20 से ज्यादा संभावित हमलों का समर्थन किया है। उनका कहना है कि ईरान का मौजूदा शासन न केवल अपने देश के लोगों पर अत्याचार कर रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खतरा पैदा कर रहा है। स्टारमर ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों का प्रमुख लक्ष्य है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। ब्रिटेन ने जहां एक तरफ ईरान के हमलों की निंदा की, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि तनाव को कम करना बेहद जरूरी है और कूटनीतिक रास्ते को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। खैर, आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि इस हमले के पीछे कौन है और इसका असली टारगेट क्या था। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल संघर्ष अब नए और बड़े मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है और हालात अगर ऐसे ही बिगड़ते रहें तो इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा पर पड़ सकता है।